सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को, जिन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़्यादातर परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो सी टेट हो या फिर एस टेट हो, DSSB हो, MA होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट हो, B.Ed हो, DLED हो, ना महत्वपूर्ण है, सभी में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये MA में पेपर थर्ड का फर्स्ट सेमेस्टर पेपर थर्ड का एक टॉपिक है, अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। चलिए इस सिद्धांत को जान लेते हैं। बंडूरा कनाडा के निवासी थे। इन्होंने ही सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में बच्चे दूसरे के व्यवहार का अवलोकन या नकल करके सीखते हैं। इस सिद्धांत में बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं वो दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखते हैं। इस सिद्धांत में निरीक्षण द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। सामाजिक अधिगम में प्रतिमानों की भूमिका व्यक्तित्व के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। अल्बर्ट बंडूरा ने अपने सिद्धांत में बताया कि जो सामाजिक अधिगम होता है इसमें जो प्रतिमान होते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बच्चा जिस परिवेश में रहता है, जिन लोगों के साथ रहता है, उनके व्यवहार की नकल करता है और जिनके साथ वो रहता है उनके व्यवहार की नकल करता है और जिसका उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। जिस तरह के लोगों के बीच में रहता है उसी तरह का व्यवहार बच्चा भी प्रदर्शित करता है। चलिए इनके प्रयोग के अन्य नाम को देख लेते हैं। इन्होंने जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था उसके अन्य नाम भी हैं। पहला है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, दूसरा है अवलोकन का सिद्धांत, तीसरा है प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत, चौथा है अनुकरण का सिद्धांत। ये चारों नाम उनके सिद्धांत के हैं या सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जो अन्य नाम हैं इसके अंतर्गत 4 हैं। सामाजिक अधिगम की प्रक्रियाएं, उन्होंने बताया कि जो सामाजिक अधिगम की प्रक्रियाएं होती हैं उसमें 4 प्रक्रियाएं होती हैं। पहला होता है अवधान, जिसको अटेंशन कहते हैं। जब हम किसी भी व्यवहार पर ध्यान देते हैं तभी हम उसको सीख पाते हैं। अगर हम किसी के व्यवहार पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम अधिगम नहीं कर पाते हैं या सीख नहीं पाते हैं। दूसरी प्रक्रिया होती है धारण करना, जिसे रिटेंशन कहते हैं। जब हम किसी भी व्यवहार पे ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे उसको हम अपने स्मृति में बैठा लेते हैं। अगला है उत्पादन, जिसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। जब हम अपनी स्मृति में किसी के व्यवहार को बैठा लेते हैं तो आवश्यकता पड़ने पर हम पुनः उसका प्रयोग कर लेते हैं। चौथा है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के कारण भी बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। अगर हम उन्हें दंड देते हैं तो बच्चा अधिगम नहीं करता है, अगर हम उन्हें पुरस्कार देते हैं तो बच्चा अधिगम करता है। इन्होंने अपना प्रयोग बेबू डाल पर किया था और दूसरा प्रयोग जोकर पर किया था। इन्होंने अपने क्लास के जो बच्चे थे 3 से 6 वर्ष तक के, 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे थे एक क्लास में पढ़ते थे, उनको इन्होंने 3 भागों में बांटा और कुछ बच्चों को इन्होंने एक रिकॉर्डिंग दिखाई कि एक पार्क में एक बेबू डाल रहती है। पार्क के अंदर एक महिला आती है, महिला के पैर से लग करके बेबू डाल गिर जाती है। महिला अपना आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करती है और बेबू डाल को मारती है, नोचती है और अपशब्द प्रयुक्त करती है। दूसरे रिकॉर्डिंग में उन्होंने बच्चों को दिखाया कि बेबू डाल पार्क में है, एक महिला आती है, बेबू डाल को अच्छे से प्रेम करती हैं, उसके साथ बात करती हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार करती हैं। तीसरे रिकॉर्डिंग में उन्होंने बच्चों को दिखाया कि बेबू डाल पार्क में पड़ी है, एक लेडी आती है, लेकिन बेबू डाल से उनका कोई लेना देना नहीं है, न ही आक्रामकता का व्यवहार करती हैं, न ही प्रेम का व्यवहार करती हैं। इसके बाद उन्होंने जिन बच्चों को प्रयोग में सम्मिलित किया था उनको 3 भागों में बांट करके अलग अलग रिकॉर्डिंग को दिखाया। पहले भाग में उन्होंने महिला के आक्रामक व्यवहार को दिखाया, दूसरे वाले ग्रुप को उन्होंने महिला के स्नेहात्मक व्यवहार को दिखाया और तीसरे वाले में निष्क्रिय व्यवहार को दिखाया। इसके बाद बच्चों को वो उसी पार्क में ले गए और बेबू डाल वहाँ पे थी,
तो बच्चे जाते ही जिस तरह का रिकॉर्डिंग देखे थे उसी तरह का व्यवहार बेबो डाल के साथ कर रहे थे। पहले ग्रुप के बच्चे बेबो डाल को नोच रहे थे, अपशब्द प्रयुक्त कर रहे थे, और दूसरे ग्रुप के बच्चे बेबो डाल के साथ खेल रहे थे, उससे प्रेम कर रहे थे। तीसरे वाले में जो बच्चे प्रयुक्त किए गए थे वो बेबो डाल से कोई विशेष मतलब नहीं रख रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि बच्चा जो भी सीखता है वो निरीक्षण के द्वारा सीखता है कि दूसरे लोग व्यवहार किस परिस्थिति में कैसे करते हैं, उसको देख करके बच्चा सीखता है। दूसरा प्रयोग उनका जोकर पर था। जोकर में भी जोकर क्या था, बेबो डाल निर्जीव थी लेकिन जोकर क्या था, सजीव था। इन्होंने एक पार्क में एक जोकर रख दिया था, ये भी बेबो डाल पर ही आधारित है, बस बेबो डाल इसमें निर्जीव था और जोकर सजीव था। एक व्यक्ति पार्क के अंदर जाता है, वो जोकर से हाथ मिलाता है, उससे प्रेम करता है, अच्छे से बात करता है। एक रिकॉर्डिंग ये बनाया गया। दूसरी रिकॉर्डिंग में एक व्यक्ति पार्क के अंदर जाता है और जोकर से आक्रामक व्यवहार करता है, उससे लड़ाई झगड़ा करता है, अपशब्दों का प्रयोग करता है। तीसरी रिकॉर्डिंग में ये दिखाया गया कि एक व्यक्ति पार्क में जाता है और उससे जोकर को कुछ लेना देना नहीं है। फिर बच्चों को उसी तरह के पार्क में ले जाया गया और जिस ग्रुप के बच्चों को जिस तरह की रिकॉर्डिंग दिखाएगी, पार्क में जाने के बाद वो जोकर के साथ उसी तरह का व्यवहार प्रदर्शित कर रहे थे। तो इससे पता चलता है कि जो बच्चे होते हैं वो अनुकरण के द्वारा ज़्यादा सीखते हैं। बैंडूरा की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है सोशल फाउंडेशन थॉट्स एंड एक्शन, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। इन्होंने अपने प्रयोग में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को सम्मिलित किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे प्रश्न ज़्यादातर सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही।